कन्या राशि वाले मेरे साथियों, अप्रैल 2026 आपकी जिंदगी में एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म की तरह आने वाला है। शुरुआत में थोड़ा ड्रामा लगेगा, बीच में हल्की हल्की टेंशन भी होगी और अंत में एक गेम चेंजर सिचुएशन बन जाएगी। लेकिन ये महीना आपको पहले परखने वाला है और उसके बाद आपको वो सब देने वाला है जिसकी आप कामना और इच्छा करते हैं। और आज मैं आपको यहाँ कोई दिलासा नहीं देने वाला, मैं आपको बताऊंगा ग्रहों का असली कड़वा और मीठा दोनों सच। 2 अप्रैल आपके लिए राहत की तरह भी रहेगी और एक बवाल की तरह भी। सबसे पहले समझिएगा, जो राहु और मंगल का अंगारक योग है आपकी जिंदगी में, वो अब तक आपको टेंशन दे रहा था, वो 2 अप्रैल को खत्म होने वाला है। राहत मिलेगी, जी हां बिल्कुल, लेकिन पूरी कहानी यही नहीं है। उसी दिन यानी 2 अप्रैल को ही मंगल देव आपके 7वें घर, जो कि आपके दाम्पत्य जीवन का, पार्टनरशिप का घर होता है, उसमें चले जाएंगे, जहां पहले से सूर्यदेव और शनिदेव बैठे हैं। और यहां पर बनता है साथियों महासंग्राम। शनिदेव, मंगलदेव और सूर्यदेव, ये तीनों की युति बनेगी, वो भी आपके हाउस ऑफ रिलेशनशिप में। 2 तारीख से 14 तारीख का जो समय रहेगा, वहां पर रेड अलर्ट का फेज रहेगा। साफ शब्दों में अगर समझें तो 2 से 14 अप्रैल तक आपका गुस्सा बहुत हाई इंटेंसिटी पे रहने वाला है, आपकी ईगो चरम पर रहने वाली है और आपकी लाइफ में आप थोड़ा सा मन में चिड़चिड़ापन रह सकता है। छोटी छोटी बातों पर बड़ा बड़ा झगड़ा और बवाल करने की एक टेंडेंसी सी आपका दिमाग आपको देने वाला है। खासकर दाम्पत्य जीवन में बेवजह की बहस हो सकती है, रिश्तों में तनाव की सिचुएशन आ सकती है, आपके ईगो में क्लैश आ सकता है। अगर इसको आपने कंट्रोल नहीं किया तो बात अलगाव तक भी जा सकती है। जी हां, अगर पहले से रिश्ते में कुछ खिटपिट चल रही है तो अब अलग होने की सिचुएशन भी ये बना सकते हैं ग्रह। आपकी सबसे बड़ी गलती यहां पर क्या होगी? आप सोचेंगे मैं ही सही हूं और सामने वाला भी यही सोचेगा कि मैं सही हूं। बस यहीं से टकराव की शुरुआत होने वाली है, जिस पर आपको ध्यान देना होगा। इसलिए अब मेरी सीधी सीधी सलाह आपके लिए ये रहेगी साथियों कि 14 अप्रैल तक साइलेंट मोड में रहिएगा, एकदम चुपचाप चीजें सहन करते हुए। लव लाइफ में जो है वो गलत फहमी का खेल आपके साथ जिंदगी खेल सकती है। 11 अप्रैल से पहले आप बोलेंगे कुछ, सामने वाला समझेगा कुछ और, यानी कम्युनिकेशन गैप और कम्युनिकेशन मिसमैच की सिचुएशन रहने वाली है। दोनों की लाइफ में आपस में झगड़े होने की सिचुएशन हो सकती है। लेकिन 11 अप्रैल के बाद में बातचीत का सिलसिला शुरू होगा। लाइफ में एक दूसरे की जो रिलेशनशिप है उसके ब्लॉकेज हटने लगेंगे, रिश्ता पहले से ज्यादा सुधरेगा। मैरिड लाइफ जो है उसकी सच्चाई आपको बता दूं साथियों, तो दोनों तरफ गुस्सा इस वक्त भरा हुआ है, आप भी आपके पार्टनर भी। और जब 2 आग मिलती है एक जगह तो आग बढ़ती है, धधकती है और ज्यादा ऊपर की ओर उठती है। लेकिन ओवरऑल रिश्ता टूटेगा नहीं, बस इसमें आपका टेस्ट होगा रिलेशनशिप का। स्वास्थ्य की अगर बात करूं तो एक छुपा हुआ खतरा यहां पर है। 11 अप्रैल तक स्किन की एलर्जी, शरीर में थकान और सर में दर्द, ये स्ट्रेस भी कर सकता है। इसका कारण क्या होगा? राशि स्वामी बुध आपके 6ठे घर में बैठे हैं साथ, और फिर 11 अप्रैल के बाद में एक नया अलर्ट और जारी आपके लिए हो रहा है। बुधदेव आपके 7वें भाव में नीच के होने वाले हैं। इसका क्या मतलब है? आपका नर्वस सिस्टम में इश्यूज आने वाले हैं, आपको मेंटल थकान महसूस होने वाली है, लाइफ में कंफ्यूजन की सिचुएशन बहुत बनेगी, बुद्धि भ्रमित हो सकती है, कंफ्यूज्ड हो सकती है। इसलिए अपनी हेल्थ को इग्नोर बिल्कुल मत कीजिएगा। 14 अप्रैल को थोड़ी बहुत आपको राहत मिलने वाली है। 14 अप्रैल को सूर्यदेव 7वें घर से निकलकर आपके 8वें घर में उच्च के होकर चले जाएंगे। 1 नंबर की राशि में उच्च के हो जाएंगे सूर्यदेव वहां पर। इसका क्या असर होगा? इसका असर यह होगा कि आपका गुस्सा अब पहले से कम होने लगेगा और घर का माहौल पहले से थोड़ा शांत होने लगेगा। लेकिन 8वां घर जो है वो अचानक से होने वाली घटनाओं का घर भी है लाइफ में। इसलिए गाड़ी चलाते समय, वाहन चलाते समय थोड़ा सावधानी बरतनी होगी। 19 अप्रैल को आपकी जिंदगी का असली टर्निंग पॉइंट सामने आएगा साथियों। ध्यान से सुनिएगा, यह सबसे बड़ा गेम चेंजिंग फेज होगा।
19 अप्रैल को शुक्रदेव आपके भाग्य स्थान यानी कि 9th हाउस में अपनी खुद की वृषभ राशि में आने वाले, और यहां पर बनेगा धन और भाग्य दोनों का एक सुपर कॉम्बिनेशन, एक सुपर राजयोग। 19 अप्रैल के बाद इसके कारण क्या होने वाला है, जो काम पहले रुके हुए थे वो अब अपने आप बनने लग जाएंगे। चाहे पैसे की कहानी हो, चाहे अपॉर्चुनिटीज हो, अवसर हो, चाहे आपकी किस्मत हो, भाग्य हो, या आपकी ग्रोथ की बात हो रही हो, मिट्टी को भी अगर छुओगे तो वो सोना बनेगी। ऐसी सिचुएशन बनने की कगार पर आ जाएगी। भाग्य जो है वो पहले कमजोर था, उसके बाद आपको धमाकेदार सिचुएशन में तरक्की दिला सकता है। 19 अप्रैल से पहले भाग्य कमजोर था, रुकावटें थी जीवन में, उसके बाद 19 अप्रैल के जो बाद है वो किस्मत 100% आपका सपोर्ट करने वाली है। बहुत बड़े बड़े काम आपके सफल होने वाले हैं, इसलिए कोई भी बड़ा डिसीजन 19 अप्रैल के बाद ही लीजिएगा। करियर में धीरे धीरे आपके उठाव आएगा। 11 अप्रैल की जो तारीख है उसके बाद में आपके जो मन में एक डर है वो खत्म होगा, अंदर से कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है, इंटरव्यू में सफलता मिलने वाली है। अगर पहले कभी इंटरव्यू में रिजेक्ट हुए थे तो अब मौका आपको मिलने वाला है। खासकर अगर आप टीचिंग सेक्टर में ट्राई कर रहे हैं, अगर आप कंसल्टिंग सेक्टर में हैं, अगर आप मैनेजमेंट सेक्टर में हैं, तो यहां पर ग्रोथ नजर आ रही है साथियों। अगर आप स्टूडेंट हैं तो सबसे बड़ी समस्या आपके लिए रहेगी कि पढ़ाई आपकी खराब नहीं है, आपका मूड स्विंग आपका साथ नहीं देगा पढ़ाई को लेकर के, इसलिए अपने मूड स्विंग को कंट्रोल कीजिएगा। कभी बहुत ज्यादा पढ़ाई करना और कभी बिल्कुल नहीं करना, यह आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है साथियों। 11 से 30 अप्रैल कंफ्यूजन भरा पीरियड रहेगा, बुध नीच के हो जाएंगे। इसका असर क्या होगा, गलत फैसले लेंगे, ध्यान भटकने लगेगा, लाइफ में ओवर थिंकिंग करने लगेंगे। इसलिए साथियों बड़े बड़े फैसलों को अवॉइड कीजिएगा। बिजनेस में स्टेबल बट स्मार्ट मूव की जरूरत पड़ती है साथियों, और यही इस बार आपकी परीक्षा की घड़ी रहेगी। बिजनेस में 70% अच्छा करेंगे, थोड़ा अप डाउन होगा, खर्चे बढ़ सकते हैं, यात्राएं ज्यादा करनी पड़ सकती हैं, लेकिन 19 अप्रैल के बाद में बड़ा फायदा आपको दिख रहा है साथियों। सबसे बड़ा मंत्र यहां पर गोल्डन रूल रहेगा, जिंदगी में कभी भी हिम्मत बिल्कुल मत हारिएगा, क्योंकि हिम्मत खत्म होती है वहां से हार शुरू हो जाती है। अब आता हूं साथियों उपायों वाले पॉइंट पर। पावरफुल सिंपल रेमेडीज। बुधवार को गायों को हरा चारा खिलाना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हम यहां पर बुध पर बहुत काम करना चाहते हैं। गणेश जी को दुर्वा यानी कि दूब चढ़ाइएगा, गणेश जी को मोतीचूर के लड्डू भी चढ़ाइएगा। बुध देव का मंत्र, इसका जाप जरूर कीजिएगा, ओम भ्राम ब्रीम ब्रौम सह बुद्धाय नमः। फिर से सुन लीजिए, ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुद्धाय नमः। इसके अलावा रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना भी अच्छा रहेगा। इससे आपकी बुद्धि, आपका स्वास्थ्य और आपकी निर्णय शक्ति ये मजबूत होती चली जाएगी साथियों। तो कन्या राशि वाले मेरे साथियों, अप्रैल 2026 आपको पहले तोड़ने वाला है, उसके बाद आपको लेसन सिखाएगा, आपको सिखाएगा बहुत कुछ, और उसके बाद आपको उठाना शुरू करेगा तरक्की की तरफ। अंत में आपको जीत जरूर दिलाने वाला है साथियों। कमेंट में जरूर लिखिएगा जय शुक्रदेव। और अगर आपको ऐसी सच्ची, गहरी और लॉजिकल समझाने वाले अंदाज में अगर ज्योतिष पसंद हो तो वीडियो को यह आशा करता हूं आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा साथियों, ताकि आपसे दोबारा मुलाकात हो। मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा, ऊपर वाले में तो विश्वास जरूर रखिएगा साथियों। जय श्री राम।